करना की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ऐड किया गया है, दिस इज़ टोटली इन जस्टिफिकेशन विद द पीपल ऑफ करना एंड द पीपल ऑफ क्रालपुरा। हमें इससे आगे ले जाएंगे, लेकिन हमें वापस लाकर फिर उसी मुकाम पे फेंक दिया जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था। हमने तो पढ़ा था डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यहाँ तो डेमोक्रेसी का उल्टा ही तर्जमा होता है कि हमारे साथ जो सलूक किया गया वो। आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, मैं हूँ आपका दोस्त इशफाक लोन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है, जिसमें बहुत सी जो है चेंजिंग जो है वो देखने को मिली है हर जगह से। तो यहाँ अगर हम बात करें करना तहसील की, तहसील करना में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो कि करना कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इस कमेटी ने इसमें क्रालपुरा तहसील के 2 पोलिंग सेंटर जो हैं, एक है गुंड जनरेशी पोलिंग सेंटर और दूसरा है पंजगाम पोलिंग सेंटर। तो इन दोनों पोलिंग सेंटर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अब इस पे क्या है कि जो भी जो करना के इलाके से जो भी बिलोंग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, आम शायरी हो, तमाम ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। तो आज हमारे साथ यहाँ के सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबरान्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानते हैं कि आप इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं। मेरा नाम पीरज़ादा सराजुद्दीन है और मैं सिविल सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, टंगडार सिविल सोसाइटी। डिलिमिटेशन का सवाल है, ये तो मैं समझता हूँ कि हम पहाड़ी लोगों और ये पहाड़ों के में बसने वाले जितने भी अवाम हैं उनके साथ एक बूंदा मजाक है। करना की आबादी 1 लाख को छूती है और इस वजह से हमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, एक तो आबादी के लिहाज से और हम पहाड़ों के में बसने वाले लोग हैं। यहाँ चाहे वो पहाड़ी है या गुज्जर है या और कोई सिख है, कोई भी है, हम पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं। हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारा तमद्दन, हमारा रहन सहन, हमारा समाज बाकी वादी से मुख्तलिफ है और ये मिलता नहीं उनसे। इसलिए हमने बड़ी जदोजहद करके हमने ये कॉन्स्टिट्यूंसी ली थी। आबादी के तनासब से ये हमको मिली थी, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज की हुकूमत ने हमें फिर उसी मकाम पे पहुंचा दिया। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से एक अपील हमने की है गवर्नमेंट को, ये हक है और हमारी ये लिमिटेशन जो डिलिमिटेशन है इसको हम मंजूर, और इसमें करना के लोगों का बड़ा रद्द अमल है इसमें कि ये नहीं होना चाहिए। और आज भी मेरी वही गवर्नमेंट से अपील है, गुजारिश है, और कि वो हमारी इस इलाके की इस जोग्राफियाई पोजीशन को देखकर और हमारी आबादी के तनासब को देखकर हमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी उसी तरह रहे। अब्दुलरशीद लोन, चीफ ऑर्गेनाइज़र सिविल सोसाइटी, अर्ज़ करना चाहता हूँ आज की इस डिलिमिटेशन यानी हदूद बंदी के बारे में जो फैसले हुए हैं, प्रपोजल किया हुआ है, वो कहते हैं दर्द बढ़ता ही गया जूं दवा की। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 1995 में केवी कृष्णा राव साहब उस वक्त गवर्नर थे और गवर्नर राज ही था उस वक्त भी, तो उन्होंने हम पे मेहरबानी करके हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लादा कर दिया था। वरना कॉन्स्टिट्यूंसी यही थी, करना के नाम ही से चल रही थी, लेकिन ये था कि यहाँ से लेकर रिगीपुरा कुपवाड़ा तक था। और देखना ये है कि ये करना जो है हमारा इलाका, ये हमेशा के लिए हिंदुस्तान को पसंद करता है। फ़ौज के साथ इसका राब्ता रहा है, फ़ौज इसकी इस भाईचारा फ़ौज के साथ इतना रहा है कि फ़ौज को ये अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं और फ़ौज इनको अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। आज पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मतलब ये जो इलाका बाहर का जोड़ा जा रहा है, ये इलाका हमें दुश्मन नहीं, वो भी अपने भाई हैं, लेकिन ये बंदरबांट जो है इसमें फ़र्क आएगा। कोई भी एमएलए होगा, अगर एमएलए वहाँ का होगा तो जितने फंड हो गए वो अपने उन्हीं इलाकों में उसी अपने एरिया में खर्च करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पसमानदा हैं, उनको भी चाहिए, लेकिन उनको भी करना का एमएलए कामयाब नहीं रह सकता है और हमें भी पार का एमएलए कामयाब नहीं रह सकता है।
लिहाजा ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों को करालपोरा है नज़दीक पड़ता है, 2.5 किलोमीटर का फ़र्क है, 2 किलोमीटर का फ़र्क है, 1 किलोमीटर का फ़र्क है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। उन लोगों के लिए वो ठीक रहेगा। हाँ, अगर साधना गली बीच में न होती तो हमें क्या एतराज़ था? हमें कोई एतराज़ नहीं था। जी, मैं मोहम्मद हुमायूं मीर, वाइस चेयरमैन सिविल सोसाइटी कर रहा। हमारी ये इलाके की बदनसीबी है कि हमें फिर दोबारा हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया और करना को इलाका है करालपुरा के साथ एक बड़े हिस्से के साथ मुंसलिक किया गया है, जो इलाके की टोपोग्राफी के मद्देनज़र हम इंतहाई ज़्यादती है। हमने तो पढ़ा था कि सुना था, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यहाँ तो डेमोक्रेसी का उल्टा ही तर्जमा होता है कि हमारे साथ जो सलूक किया गया वो गैर जमहूरी है, जमहूरी रूह है सियासत की। और उसके अलावा इलाकाई सतह पर देखा जाए, हमारे इलाके का जो जोग्राफियाई लिहाज है, हम आबादी से 6 महीने इकट्ठे रहते हैं और आबादी के लिहाज से गुरेज सबसे छोटी कंस्टिट्यूंसी है इस रियासत की। बजाय उसके कि हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी करके कुपवाड़ा के एक इलाका करालपुरा के साथ हमें मुंसलिक किया गया है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि वो इलाका जात करना के साथ मुंसलिक उनके साथ भी जाती है। वो लोगों को हिंदुस्तान के कतन हमदर्द नहीं हो सकते कि जो लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करें, नफ़रतें पैदा करें और लोगों के मसाइल में इजाफा करें। हम डिलिमिटेशन को मुस्तरद करते हैं, इसकी इस रिपोर्ट को, और मुतालबा करते हैं कि हक इंसाफ के तहत, जमहूरियत के रूह के तहत हमारे इलाके को, इस कंस्टिट्यूंसी को सिर्फ इलाका करना तक महदूद किया जाए। डॉक्टर एजाज, जनरल सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी करना और करना की आवाम स्ट्रांगली अपोज करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के इस प्रपोजल को, जिसमें करालपुरा का कुछ पार्ट करना की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ऐड किया गया है। दिस इज़ टोटली इन जस्टिफिकेशन विद द पीपल ऑफ करना एंड द पीपल ऑफ करालपुरा। हमारे जोग्राफिकल पैरामीटर्स, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। हम लोग डिफरेंट सेगमेंट से हैं और करालपुरा वाले डिफरेंट सेगमेंट से हैं। तो ये जो प्रपोजल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये टोटली इन जस्टिफिकेशन है यहाँ के लोगों की। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और डिलिमिटेशन कमीशन से कि इस प्रपोजल में जो भी हमारी ऑब्जेक्शंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। और एक हमारी रिक्वेस्ट है हमारे जो एमपी हैं अकबर लोन साहब, उनसे कि वो पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको 14 फेब तक एक ऑब्जेक्शन फाइल करनी है और हमारी ऑब्जेक्शंस को भी फाइल करें और उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए।